भाई और बहनों नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी आज बात करूंगा लकवे के प्रकार, लक्षण, कारण और उसके बचाव, इस सब की बात करूंगा। और एक ऐसी जगह भी बताऊंगा जहां 3 से 4 साल पुराने लकवा के रोगी भी ठीक हुए हैं। तो इसलिए भाई और बहनों ये वीडियो बहुत ही मजेदार और फायदेमंद होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहो। लंबा न करते हुए सीधे पॉइंट पे आऊंगा। लकवा अर्थात पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के किसी विशेष भाग या संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों की गति या शक्ति या ताकत समाप्त हो जाती है। ये स्थिति नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र में डिस्टरबेंस या खराबी के कारण होती है। ये अस्थायी, मोस्टली ये अस्थायी होती है, लेकिन कई बार स्थायी भी हो जाती है। लेकिन अब आता हूं लकवे के मेन कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार पे। सबसे पहले होता है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया इसमें एक हाथ या एक पैर ही प्रभावित होता है। फिर आता है हेमप्लेजिया, इसमें शरीर का पूरा एक पार्ट लकवाग्रस्त पैरालिटिक हो जाता है। फिर आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में तो दोनों हाथ पैरालिटिक होते हैं या दोनों पैर पैरालिटिक हो जाते हैं। देन क्वाड्राप्लेजिया, ये काफी खराब जैसी स्थिति होती है, इसमें दोनों हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। एंड फेशियल पैरालिसिस के चेहरे में कई बार ऐसा होता है कि एक साइड काम नहीं करते, इसे बेल्स पेल्सी भी बोला जाता है व्यावहारिक भाषा में। अब नंबर 2 पॉइंट पे आता हूं कि लकवे के लक्षण जो कि पहले से पता चल जाते हैं, एडवांस में लक्षण आपको पता चल जाते हैं अगर ध्यान से आप उसको वॉच करें, कि शरीर के किसी हिस्से की अचानक ताकत खत्म हो जाना या कम, बहुत ज्यादा कम हो जाना। नंबर 2, मांसपेशियों में ऐंठन या टाइटनेस हो, या किसी भी अंग का अचानक हिलना डुलना बंद होने लग जाए, चेहरे का एक हिस्सा भी टेढ़ा होने लग जाए, या कई बार बोलने में कठिनाई हो या जबान लड़खड़ाने लग जाए। ये ध्यान देने की बात है। और छठा है ये कि आंखों की रोशनी धुंधली होने लग जाती है कई बार, ये भी एक लक्षण है। और कई बार हमें यूरिनेशन पे या स्टूल में यानी कि टॉयलेट बाथरूम पे कंट्रोल नहीं होता है अपने को, वो भी एक लक्षण है। और उल्टी होना सर दर्द के साथ में, और बॉडी का बैलेंस बिगड़ना या नंबनेस, कई बार संवेदन शून्यता, पता ही नहीं चलता, हम देखते रह गए, हाँ ऐसे होता है। तो ये 10 लक्षण मैंने बताए हैं कि सबसे पहले इन लक्षणों को माइन्यूटली वॉच करेंगे तो लकवे की स्थिति आने से पहले ही आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति हो सकती है। तो इमीडिएटली प्रिकॉशंस और डॉक्टर्स के एडवाइस और सारी चीजें। अब आता हूँ तीसरे पॉइंट पे आता हूँ कि लकवे के मुख्य कारण क्या होते हैं। कि लकवा हो गया लेकिन क्यों हो रहा है, ये कारण भी तो होने चाहिए। तो सबसे बड़ा है ये मस्तिष्क संबंधी कारण होते हैं। उसमें ब्रेन स्ट्रोक होता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा होती है। कई बार ब्रेन हेमरेज होता है, मोस्टली ब्रेन हेमरेज होता है, वो अधिक तनाव या किसी और भी कारण से मस्तिष्क की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज। ये कई बार ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, गांठ रसौली जैसी कुछ बन जाती है, वो भी होता है, उससे भी लकवा हो सकता है। या कई बार मस्तिष्क में सूजन, इसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। फिर दूसरा कारण, ये तो ब्रेन से संबंधित चीजें हो गई। दूसरा कारण हुआ कि स्पाइन से रिलेटेड। स्पाइन में कई बार हड्डी में चोट लग जाती है, ब्रेन और स्पाइन में, या स्पाइन रीढ़ की हड्डी में नस दब जाती है, टूट जाती है रीढ़ की हड्डी जब, तो उसकी नस दब जाती है, तो लकवा होता है। ये कई बार स्पाइन में ट्यूमर बन जाता है, या स्पाइनल इन्फेक्शन, किसी तरह से स्पाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो आमतौर पे ये सामान्य से कारण होते हैं। कुछ अदर्स भी होते हैं, चेहरे का बेल्स पेल्सी, गुलेनबर्ग सिंड्रोम, ये जेनेटिकल जैसा होता है। देन डायबिटीज भी होती है, पोलियो का वायरस से भी इन्फेक्शन होता है, टीबी की वजह से ये नर्व सिस्टम में डैमेज हो जाए, विटामिन B12 की कमी, बहुत ज्यादा शराब या स्मोकिंग से, या जेनेटिक भी कुछ रोग होते हैं, न्यूरोपैथी होती है, मानसिक तनाव चिंता, ये अदर्स में आ गए। अब आता हूं चौथा कारण है कि चौथी चीज है कि लकवे से बचाव, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें नंबर 1 स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर 7 से 8 घंटे की नींद लें, मिनिमम आप निश्चित ही लेंगे। टाइम पे खाना खाएं, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट किया 11 बजे, लंच कर लिया 2 बजे, लंच किया 4 बजे, रात का खाना खाया 12 बजे, ये सब नहीं चलता। टाइम से, रेगुलर और टाइम से। और बीपी और डायबिटिक ये कंट्रोल में रखेंगे आप अपनी स्थितियां, ये दोनों ही लकवे का महत्वपूर्ण कारण में से एक होते हैं। और मानसिक तनाव से बचेंगे, तीसरा है मानसिक तनाव से बचाव रखेंगे हमेशा। उसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करिए। धूम्रपान और शराब से बचें, ये तो आपके अपने हाथ में है, इसे कोई नहीं कराने वाला है, ये तो आपके शौक या व्यसन है। और हाँ, बैलेंस डाइट लें, वो भी आपके हाथ में, कुछ महंगा नहीं होता, इट्स नॉट कॉस्टली। स्वाद वाली डाइट कॉस्टली होती है, संतुलित डाइट कॉस्टली नहीं होती है। इसमें B12, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन लें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवे वगैरह खा लें। रेगुलर मेडिकल जांच कराएं, ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, इसका रेगुलर जांच कराएं। न्यूरोलॉजिकल चेकअप कराते रहें टाइम टू टाइम।
और ये एक्सीडेंट वगैरह से बचाव रखें, अपना वाहन चलाते समय खासतौर पे हेलमेट, सीट बेल्ट वगैरह इस सबको, और अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात बताने के लिए नहीं, नीम, आंवला, गिलोय, तुलसी आदि का सेवन करते रहें, जॉगिंग, टहलना, हल्की फुल्की बॉडी की एक्टिव रखें बॉडी को अपना, और लक्षणों के संकेतों को पहचानें। सबसे एक फेस टेढ़ा हो रहा है क्या, हाथ एक नीचे की तरफ गिर रहा है क्या, बोलने में तकलीफ हो रही है क्या, तो और तुरंत हॉस्पिटल जाएगा। इस तरह की कोई भी चीजें कभी, यानी कि लक्षणों को पहचाने ये फास्ट टेस्ट होते हैं। और नियमित योग और प्राणायाम करिए। ऑफकोर्स कपालभाति, अनुलोम विलोम और ताड़ासन, इसके अलावा कुछ नहीं, जस्ट 3-4 आसन सिंपल, और ये आपको यूट्यूब में मिलेंगे, बाबा रामदेव बहुत बताते रहते हैं। और लकवे के कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार बाद में होते हैं, जैसे कि जिसमें कि अश्वगंधा वगैरह इस्तेमाल कर लिया, ब्राह्मी शंख पुष्पी कर लिए, ब्रेन को और मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र को मजबूत करते हैं। और कई बार मोरिंगा, सहजन, ये सूजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन जो अब तक का इसका सबसे मजबूत और प्रभावी इलाज जो मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में आया है, ऑफकोर्स मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ये एक्यूपंक्चर का इलाज है। एक्यूपंक्चर के बाद पेशेंट अगर 3 महीने के अंदर पेशेंट एक्यूपंक्चरिस्ट के पास पहुंचता है तो 90 to 100% ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अगर थोड़ा सा लेट पहुंचता है तो कई बार परसेंटेज कम हो सकती है, नॉट नेसेसरली कि कितने % ठीक होगा, लेकिन वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। और बाद में सपोर्टिव के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह होती हैं, बट सबसे इफेक्टिव और मोस्ट इफिशियंट मेथड एक्यूपंक्चर है, जिसमें कि मैं खुद कर रहा हूँ। और हरिद्वार में ये पैरालिसिस एंड एक्यूपंक्चर क्लिनिक है, जो कि मेरे द्वारा ही संचालित होता है। और पिछले 17 वर्षों में ना जाने कितने ही रोगी इस चिकित्सा पद्धति से लाभ उठा के गए हैं। आपका भी कोई निकट परिचय या कोई दूर की जानकारी में हो, उसके पास तक ये मैसेज अवश्य पहुंचाएं। ऑफ कोर्स स्क्रीन पर फोन और एड्रेस दिया है इस वीडियो में, खासतौर पर मैंने इसीलिए। और इसी तरह की जानकारी को बेहतरीन वीडियो पाते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। हेल्थ एंड फिटनेस फॉरएवर। थैंक यू।